धनबाद टॉप न्यूज़ में आज झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने काला बिल्ला लगाकर क्यों किया प्रदर्शन, बताएंगे। धनबाद रेल मंडल के रेल कर्मियों को डीआरएम ने क्यों किया सम्मानित, जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धनबाद टॉप न्यूज़। मैं अजय राज। हमेशा की तरह धनबाद की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। कोरोना काल में देश को 7वीं बार संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतवासियों को आगाह किया है कि लॉकडाउन भले ही चला गया हो, वायरस अभी नहीं गया है। इसलिए सावधानी बरतने में कोई कोताही ना करे, कोई लापरवाही ना करे और नियमों का पालन करे। वैक्सीन आने तक कोरोना से लड़ाई कमजोर ना हो। साथ ही उन्होंने देशवासियों को त्योहारों की शुभकामनाएं दी। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव और 3 विधेयक हुए पेश। भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया होगा शामिल। अलास्का के तट पर 7.5 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी। भारत में 3 महीने में कोरोना के सबसे कम नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,790 नए केस। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 112 अंक और निफ्टी 23 अंक बढ़कर बंद हुए। सोने की कीमत 280 रुपए प्रति 10 ग्राम घटी, तो वहीं चांदी का दाम 750 रुपए प्रति किलोग्राम घटा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव ने जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। सरना धर्म कोड के मांग को लेकर आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को सौंपा ज्ञापन। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 96,842 हो गई है। वहीं अब तक 89,780 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 842 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं धनबाद की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। धनबाद जिला परिषद की दूसरी बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में 5 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें धनबाद गोल्फ ग्राउंड के बंदोबस्त कार्यालय आवास को 5,000 रुपए प्रति माह भाड़ा देने पर मंजूरी दी गई। बागमारा प्रखंड के मछुआरा गांव में खाली जमीन में आय के स्रोत की वृद्धि के लिए विवाह मंडप और दुकान निर्माण को भी मंजूरी दी गई। निरसा में हटिया के पास जिला परिषद के दुकान को मरम्मती को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं जिला परिषद के संचिकाओं को सुरक्षित रखने के लिए फाइल ट्रैक सिस्टम और डिजिटल करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही जिला परिषद बोर्ड द्वारा गठित कमेटी का कड़ाई से अनुपालन पर विचार विमर्श किया गया। वहीं हाल ही में सरकार द्वारा आवंटित 4 करोड़ की राशि को विभिन्न योजनाओं में खर्च करने पर सहमति जताई गई। केंद्र सरकार के द्वारा जो हम लोग को एक 15 वित्त की जो राशि दी गई है, उस राशि के निमित्त कुछ गाइडलाइन हमें देना था कि उसी गाइडलाइन के हिसाब से हमें अनुशंसा करके देना है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारी बैठक रखी गई थी। और एक चीज़ है इसमें कि कुछ नहीं बहुत कुछ 2-3 ऐसे मुद्दे थे जो पिछले 5 साल से हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे कि एक पहला होगा पंचायत भवन का अप्रूवल, जो 2017 में आ गया थे, वो भी अभी तक से उसका भी वो अभी भी अनुपालित है, लेकिन काम कब तक होगा इसकी अभी तक से कोई पता नहीं चल रहा है। दूसरा हुआ आपका कि जो 2016 से लेकर के आपका 2016 से लेकर के 2020 के बीच में 5 सालों में जिनके कार्य ये में है, लटके हुए हैं, जिनके कामों को पूरा नहीं किया गया है, कार्य पर अनुशंसा को पूरा नहीं किया गया, उन कार्यों को भी जल्दी से निर्गत कराने की भी बात रखी गई। और तीसरा जो है उनका कहना है कि 10 दिन के अंदर हम आपको ये पूरी प्रक्रिया पूरी करके देंगे। तो यही 3-4 मुद्दे। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के धनबाद जिला इकाई ने सोमवार को उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक का काला बिल्ला लगाकर रणधीर वर्मा चौक से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च कर विरोध जताया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरटीआई के बिंदु पर विचार कर बैठक को स्थगित करने और प्रारंभिक समिति की कमेटी को पुनः भंग कर पुनः स्थगित करने की मांग की गई। आज झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई धनबाद जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में आज आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता देने हेतु उपायुक्त के सभागार में जो बैठक बुलाई गई है, उसका झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी काला बिल्ला लगाकर हम लोग विरोध कर रहे हैं।
धनबाद रेल मंडल के उत्तम कार्य करने वाले 120 रेल कर्मियों को डीआरएम अनिल कुमार मिश्रा ने सोमवार को डीआरएम ऑफिस कार्यालय में सम्मानित किया। डीआरएम ने कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि धनबाद रेल मंडल लदान ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसका श्रेय हमारे रेल कर्मचारियों को जाता है। हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम लोग इस मंडल के कर्मचारी हैं और पुनः इस अवसर पर मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। त्योहारों में शहर के अलग अलग बाज़ारों में हलचल देखने को मिलती है और कुछ ऐसी ही हलचल पूजा सामग्री की दुकानों में भी देखने को मिल रही है। आज हमारे संवाददाता ने शहर के 2 पूजा सामग्री बाजार का दौरा कर अलग अलग पूजा सामग्री का रेट जाना। आज इसकी झलक देखिए, पूरा कार्यक्रम हम आपको कल दिखाएंगे। टाइम्स मीडिया में आपका स्वागत है और हमारा उद्देश्य है समाचार के साथ साथ आपको जानकारी उपलब्ध करवाना। जी हाँ, पूजा पर्व त्योहार का समय प्रारंभ हो चुका है और इसी के तहत हम आए हैं हीरापुर हटिया, जो लगभग धनबाद स्टेशन से 3 किलोमीटर पर अवस्थित है। विशाल कुमार। और दुकान का नाम शिव पूजा भंडार। शिव पूजा भंडार। ये बताइए कि अभी जो ये साड़ियाँ दिख रही है, ये साड़ियाँ किस लिए इस्तेमाल होता है? ये अष्टमी की पूजा में लगती है। ये माता को चढ़ाया जाता है। ये क्या रेट का आ रहा है? सब 80 रुपए के आते हैं साड़ी। 80 से चालू है, 300 साढ़े 300 तक की बढ़िया साड़ी आती है। ठीक है। इसमें श्रृंगार उंगार भी लगता है। अच्छा। वो श्रृंगार 10 रुपए से चालू होता है, 30-40 रुपए तक मिलता है। ये 100 रुपए की है, लाल वाली 160 की है, ये 180 की है। जो सूती आती है वो 220 रुपया, 260। ऐसे 1/2, 1/3, 25, 70, 25। 1/2, 1/3 इसका क्या मतलब हुआ? 1/2 मतलब ये 1/2 ये साइज होता है। 1 मीटर में 2 भाग। अच्छा, 1 मीटर का 2 भाग। हाँ। मतलब 1/2। 2 बट्टा। ये 1/3 है। 1 मीटर में 3 भाग। 3 बनाया गया। इसका हाँ। 1 मीटर। अच्छा, तो ये क्या दाम है इसका? इसका दाम 100 रुपया है। हाँ। इसमें कम दाम का आता है 30 रुपये का। इससे कम दाम का भी है, 30 है, 40 है, सब रेंज इसमें आता है। ये कितना रेंज का है? 30 रुपये का है। इसके नीचे वाला भी 40 का है, ये 50 का है, ये 30 का है। जैसा वर्क है वैसा रेट है। वर्क कम रेट कम, वर्क ज्यादा रेट ज्यादा। अच्छा, और फिर कपड़ा का क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है? सब ये नेट पे बनता है। सब नेट पे बनता है। नेट पे बनता है। ये टोटल वैरायटी नेट पे बनती है। रोज ये हवन होता है, वो हवन में लगता है धूप जी। ये हमारे यहाँ 80 रुपये किलो से लेके 160 रुपये किलो, 3 तरह के वैरायटी में ये हवन मिलता है। किस तरह के वैरायटीज होते हैं? ये एक सिंपल वैरायटी हुआ। इस तरह का ये पैकेट में भी आता है। ठीक है, इसका क्या रेट पड़ता है? इसका 120 रुपये पड़ता है। अच्छा, ये जो मोटा चूरा दिख रहा है, ये वाला किस हिसाब से पड़ रहा है? ये 80 रुपये किलो पड़ता है। ये कौन से लकड़ी का होता है? देवदार बुटवल, जिसको पाइनियर वुड बोलते हैं। तिल भी हवन में इस्तेमाल होता है? हवन में लगते है, नौगरा के। ये तिल कैसे मिलता है पैकेट? तिल ये आपको मिलते है 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। ये कितना का पैकेट है? ये 30 रुपये का पैकेट है, 250 ग्राम। ये 9 ग्राम की लकड़ी लगती है, आम की लकड़ी लगती है। अच्छा, 9 ग्राम की लकड़ी इस पैकेट में रहता है? पैकेट में आता है, इस तरह का पैकेट में आता है 9 ग्राम की लकड़ी। अच्छा, ये भी यज्ञ में ही हवन में ही काम इस्तेमाल किया था। क्या पैकेट का दाम क्या पड़ता है? ये 20 रुपये का पड़ता है। अच्छा, और ये आम की लकड़ियाँ हैं? आम की लकड़ी है। अब ये भी हवन में ही काम लगता है। किलो का आता है 35 रुपये का। ये भी अष्टमी को लगता है। जो हम लोग बंगाली समुदाय के लोग हैं जी, वो इस चीज को यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है इसके अंदर? इसमें एक आलता पत्ता होता है, एक लोहा होता है, 2 पीस शाखा होता है, एक सिंदूर होता है। ये चावल है, ये 28 रुपये किलो है। ये हवन और पूजा दोनों पर्पज के लिए यूज होता है। ये जौ है, ये हवन में लगता है, पूजा में भी लगता है। ये 60 रुपये किलो है। धुना हवन में धुनु चाहिए। कितना का ये पड़ता है? 400 रुपये केजी पड़ता है। अच्छा, ये रोड़ी है? ये रोड़ी है, ये सिंदूर है, ये अबीर है और ये 4 तरह का अबीर है। ये सब पूजा में ही लगता है। ये सब कैसे मिलता है? ये सब 80 रुपये किलो है। गुलाल 60 रुपये किलो है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। 24 घंटे में झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के बाद आज सुबह की शुरुआत खिले हुए धूप के साथ हुई। कई इलाकों में बादल और धूप की आंख मिचोली चलती रही। दोपहर तक पल में धूप पल में छांव की वजह से हवाओं में ठंडक बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है। अब जान लेते हैं झारखंड के 4 बड़े शहरों का तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे धनबाद टॉप न्यूज में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।